प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों के साथ साथ ये वीडियो जो है पेरेंट्स के लिए भी है। मॉर्निंग में जो भी बच्चे हमारे कोचिंग में पढ़ने आते हैं उनकी अलग अलग टाइमिंग थी, 9 बजे, 10 बजे, 8 बजे। बट ये सभी बच्चों की सेम टाइम क्लास कर दी गई है 8 बजे। तो अब सभी बच्चे जो है मॉर्निंग में 8 बजे आएंगे जब तक उनका फाइनल एग्जाम नहीं हो जाता, यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ठीक है, उसके बाद मार्च में एग्जाम होगा तो एग्जाम के हिसाब से आएंगे। यानी इन 3-4 महीनों के लिए सभी बच्चों की क्लास मॉर्निंग में 8 बजे से स्टार्ट होगी, 11 बजे तक क्लास चलेगी। तो ये सभी पेरेंट्स भी थोड़ा ध्यान से सुन लें और अपने बच्चों को उस तरह से गाइड करें कि सुबह 8 बजे उठ के आएंगे और पूरे 3 घंटे की क्लास में सभी बच्चों को दे रहा हूं। यहीं बैठ करके वो याद करेंगे, मैं उनको हेल्प करूंगा, समझाऊंगा, क्योंकि सिलेबस तो मैंने पूरा पढ़ा दिया लेकिन आपके बच्चे ने कुछ याद ही नहीं किया, आधी चीजें उसको समझ ही नहीं आई, तो घर पर भी वो पढ़ता नहीं है। तो इसमें उसके कहीं कोई नंबर नहीं आने, 2-4 नंबर कुछ लाएगा वो भी वो नकल करके लाएगा और बाद में आप हमें ही उसकी जिम्मेदारी दोगे कि सुधारना, ये करना। फिलहाल मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कोई अलग से पैसा नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं बच्चों के पीछे पढ़ रहा हूं। इसमें कंडीशन ये कि आपका बच्चा रोज ट्यूशन आएगा। अगर वो ट्यूशन नहीं आएगा तो मैं उसे नहीं पढ़ाऊंगा, फिर ये आपकी जिम्मेदारी है, आप अपने बच्चों को ले जाइए। ठीक है, आपका बच्चा रोज आता नहीं, रोज पढ़ाता हूं, पढ़ता नहीं, याद नहीं करता, तो ऐसे अलग अलग और भी ट्यूशन है, टाइम पास कर ही रहे। आप मुझे मत सुनाना कि मेरा बच्चा 72 झूठ बोलता है। ठीक है, सुबह के बच्चे ये सब ऐसे ही हैं, लेकिन मैंने जिम्मेदारी लिया है, इस बार इन बच्चों को नहीं छोड़ना। 3 महीने इनका केयर करना है, मैं अपना 100% दूंगा, आपके बच्चों से 100% निकलवाऊंगा। लेकिन आपको ध्यान देना कि बच्चा आपका शादी में, ब्याह में, इधर घूमने जा रहा है, हैप्पी बर्थडे मना रहा है, बैंक जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, सारे बहाने उसके घर पर खत्म कर दो। सिर्फ वो पढ़ेगा और पढ़ने दो। समझ गए जी तुम लोग? अगर तुम्हारे कोई बहाने हैं ना, टाइम पास है, तुम बीमार हो गए हो ना, तो ऐसे बहाने मत बनाना झूठ मूठ के। पेट में दर्द हो रहा है, पीठ दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, पैर में चोट लग गई है, जो ये झूठ बोलोगे ना, अगर कुछ इमरजेंसी होगी, कोई बड़ी दिक्कत होगी तो बताना। समझ गया? वो भी तुम्हारे मम्मी पापा ही फोन करके बताएंगे। और अगर नहीं पढ़ना है तो कल से आप नहीं आना। ठीक है, मैंने जो पढ़ाना था तुम्हें अप्रैल से लेके अब तक पढ़ा दिया है, अब बारी है तुम्हारे पढ़ने की। अगर तुम लोग पढ़ोगे नहीं तो कोई भी रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, तुम्हारे याद करने से ही याद होगा। समझ गए? मैं भी यहां पर बैठा नहीं रहना चाहता हूं, मैं भी तुम्हारे पीछे मेहनत करना चाहता हूं और तुम भी मेहनत करो। इसके लिए तुम्हें 8 बजे से 11 बजे तक आना होगा और जब तक ये पेपर नहीं हो जाता इस टर्म में पूरा यही टाइमिंग रहेगा, 8 बजे से 11 बजे। जो बच्चे नहीं आएंगे, लेट भी किसी को नहीं आना है। और हर रोज जो है नहा के, आप अगर नहीं भी आते हो तो कम से कम फ्रेश होकर के आओ। समझ गए? फ्रेश होने का मतलब समझ ही रहे हो। दूसरी बात यह है कि आप जो भी आपका एग्जाम है, जो भी चीजें वो आप कर ही रहे हो, घर पर करो, लेकिन जैसे जैसे मैं गाइड कर रहा हूं, जिन चीजों को बता रहा हूं कि ये याद करो, ये पेपर में आएगा, ये लिखो, तो जम करके लिखो। कोई बहाना नहीं, पेन नहीं है, पेंसिल नहीं है, कॉपी नहीं है, घर पर छूट गया, वो हो गया, ठंड लग गई, ये सारे बहाने जो है ना उसको टाल दो, दूर करो, खत्म करो। आ रही बात समझ में कि नहीं? ठीक है, कई बच्चे अपने पेरेंट्स से ही फोन करवाते कि मेरे पीठ में दर्द हो रहा है, मैं कहीं आज गया था, मैं आज शादी में जाऊंगा। तो मेरे भाई, पढ़ाई तुम्हारे बदले कोई और करेगा क्या? पढ़ाई तुम्हें आती नहीं, समझ में करना तुम्हें है नहीं, तो हम क्या, हमारे को क्या तुम कह रहे हो? हमारे जैसे ट्यूशन वाले, स्कूल वाले, क्या वो टीचर पढ़ने लग जाएंगे? तो तुम्हें जिम्मेदारी लेना। समझ गए सर्वेश? समझ गए उत्तम? 3 घंटे मेहनत करना है। अगर तुम 3 घंटे मेरे कोचिंग में भी ध्यान से बैठ के मेहनत कर लिए। और दूसरी बात, आपका बच्चा जो है ना 3 घंटे यहाँ बैठता नहीं है, कभी उसको छेड़ता, कभी उसको तंग करता, और मैंने देखो ये तगड़ा सा डंडा ले लिया है। अब ये बच्चे सिर्फ अपना पढ़ेंगे, मुझसे पूछेंगे अपना प्रॉब्लम। अगर देव समीर को बता रहा, समीर प्रिंस को बता रहा, मोहित सोहन को बता रहा, अगर ये गड़बड़ कोई करते हो और बातें करते हो इधर उधर, तो मैं इस डंडे से ना हड्डी तोड़ दूंगा मार मार के। आप में से जी जिन पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चे को नहीं मारना है, हमारा बच्चा कुछ भी शरारत करे या ना पढ़े, तो आप एक बार मुझे मैसेज कॉल करके बता देना, मैं उसे नहीं पढ़ाऊंगा, घर भेज दूंगा। क्योंकि आपका बच्चा मैं पढ़ने के लिए कभी नहीं मारता कि तूने याद क्यों नहीं किया, काम क्यों नहीं किया। मैं मारता हूं झूठ बोलने के लिए और डिस्टर्ब करने के लिए, बदमाशी करने के लिए, गाली गलौज करने के लिए।
क्योंकि वो डिसिप्लिन में तो रहेगा ना, डिसिप्लिन में नहीं रहेगा तो डंडे से मार के उसको रखूंगा, और अगर वो नहीं डंडे खाना चाहता है तो अपने घर पर बैठ जाए, नहीं आए ट्यूशन, ठीक है। फिलहाल मैं अप्रैल में सबको हाथ जोड़ करके पैर पड़ के बुलाऊंगा कि मेरे पास मुन्ना आ जाओ पढ़ने के लिए, मैं पढ़ा रहा हूं। जनवरी में कोई हाथ नहीं जोड़ना, दिसंबर में, क्योंकि ये मेरा पढ़ाने का समय नहीं है, ये आपके बच्चों का कठिन परिश्रम का समय है। वो पढ़ेगा, वो पेपर की तैयारी करेगा, याद करेगा, समझ गया। तो ये नहीं कि आप लोग को हाथ पैर जोड़ करके, बच्चे आपके 100 बहाने बनाते हैं, तो आप लोग देख लीजिए, बहाना नहीं बनाए, बच्चा रोज ट्यूशन आए। नहीं आएगा आपका बच्चा ट्यूशन तो मैं आपको फोन करके जरूर इन्फॉर्म करूंगा, बताऊंगा। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और अगर वीडियो में किसी चीज की आपको ठीक नहीं लगा हो, बुरा लगा हो, तो आप मुझे जरूर बताइएगा, उस चीज में सुधार करेंगे, ठीक है जी।